गुड आफ्टरनून और जय हिंद दोस्तों। आइए हम हिंदी के वर्णमाला के बाद एक नए टॉपिक और बढ़ते हैं जिसका नाम है शब्द। शब्द की बात करें तो जो शब्द है भाई साहब, ये वर्डों का सार्थक समूह। वर्डों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगर वर्ड क्रम से लगे हैं, सही ढंग से लगे हैं, तो वो सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। जैसे अगर आपसे बात कर दे साजन, चला ठीक, वह साजन ठीक है शब्द भाई, साजन ये है, ये सार्थक है। लेकिन अगर न आ जाए, फिर जय आ जाए और सा आ जाए, न जसा, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये सार्थक शब्द नहीं है। जिसका कोई अर्थ निकले और सही ढंग से वर्ड लगे हो तो उसे क्या कहते हैं? आपका शब्द कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो शब्द होता है, ये जो शब्द है, ये अगर आपसे पूछे अर्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, अर्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द ही होती है। बात समझ में आया? अगर हम इनका वर्गीकरण करना चाहते हैं, शब्द का वर्गीकरण अगर करना चाहते हैं, तो आइए वर्गीकरण भी हम निपटा लेते हैं। तो वर्गीकरण की बात करें तो इसको कैसे कैसे बांटा गया है? तो सबसे पहले उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, जन्म कैसी भइल या उत्पत्ति कैसी भइल या स्रोत क्या है इसका, स्रोत के आधार पर बांटेंगे। दूसरा हम बांटेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम बांटेंगे। तीसरा इसका जो हम वर्गीकरण करेंगे, ये करेंगे हम व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर इसको हम बांटेंगे। और एक आधार हम इसको किस में बांट सकते हैं? एक आधार और हमारे पास आता है जो नाम है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन के आधार पर ये शब्द की चर्चा, रूप परिवर्तन के आधार पर, इतने आधार पर हम शब्दों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। ये पॉइंट हमें याद रखनी है। आइए, तो जन्म, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई साहब ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है, थोड़ा एक मिनट, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, और बात कर लेते हैं, एक होता है देशज, अगला है विदेशज, और अगली बात करें तो एक है संकर। इन सभी को डिटेल में हमें पढ़ना है। अर्थ के आधार पर कितने होते भैया? 2 होते हैं। एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। निरर्थक जिसका कोनो अर्थ ना हो, सार्थक मन जिसका अर्थ हो। इसे बांटा गया भैया 8 प्रकार के। तो एक होता है एकार्थी, दूसरा हो जाएगा अनेकार्थी, एकार्थी माने जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी माने एक से जिसका अनेक अर्थ हो। अगला हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, अगला होगा विलोम, अगली बात करेंगे समानुच्चरित, क्या समानुच्चरित, अगली बात करें बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, जैसे जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, ऐसे। और बात करें भिन्नार्थक शब्द, और एक बात करेंगे समूहवाची शब्द। इन सभी को हम डीप में पढ़ेंगे एक एक करके। ये हो गए 8 प्रकार के। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे बात करें तो याद रखिएगा, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक शब्द हो गया, तीसरा हो जाता है योग रूढ़ शब्द। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। अर्थ के सार्थक शब्द कितने होते? 8 प्रकार के। आपसे पूछे जन्म के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं। आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भाई साहब ये 2 भागों में इनको बांटा गया। कौन कौन? आइए इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी।
अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, ये आगे हम डीप में पढ़ेंगे। विकारी में भी 4 होते हैं, एक संज्ञा, पूछा गया क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा हो जाएगा विशेषण। इन सभी को हमें डीप में पढ़ना। एग्जाम में सीधे ये भी पूछा जाता है विकारी कितने प्रकार के होते हैं, कौन विकारी है कौन विकारी नहीं है, ये पूछा जाता है। विकारी की बात करें तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा बात कर लेंगे तो संबंध बोधक अव्यय बोधक। तीसरा बात करें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा बात करें विस्मयादि बोधक। इन सभी को हमें एक एक करके डीप में पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले ये तत्सम तद्भव वाला सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जो जन्म या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम और पढ़ेंगे क्या, तद्भव। आइए दोनों को एक साथ एक जगह पे निपटा लेते हैं। तो अगर आपसे बात करें तत्सम का क्या मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब क्या होता है भाई, तत् का मतलब होता है उसके, उसके सम माने होता है समान। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ऐसे शब्द जो संस्कृत से बने थे और संस्कृतियों में रह गए। बात समझ में आया, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, क्योंकि सभी शब्द संस्कृत से बने ही हैं, भले अंग्रेजी में बोला था यद का। तो इसका मतलब जो शब्द संस्कृत से, संस्कृत के बने हैं, संस्कृत के हैं और हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, हिंदी में हू बहू इसका प्रयोग किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसन संस्कृतिया में वैसा हिंदियों में हम बोली वह का हो, तत्सम हो। और जब संस्कृत में बा तो सब कहा कि भाई बोलने में कठिन, अरे भाई वैसा कठिन लगी जब संस्कृत के हो। बात समझ में आई। तद्भव माने का बोला भैया, तद्भव का मतलब होता है तद प्लस भव। तद माने होता है उससे, भव माने हो गया, माने संस्कृतिया से का बन गया, संस्कृत रहल, रूप बदलल, रूप बदल के का हो गया नया, हिंदी में बदल गया, वो भी कोने रूप में, नया रूप में। मतलब ऐसा शब्द जो संस्कृत में था लेकिन समय के साथ साथ अपन रूपवा बदल दी, उ का हो, तद्भव हो। बात समझ में आई। तो ये जैसे पहला प्रथम, ये संस्कृत में है, संस्कृत के बोलत प्रथम बोलत थोड़ा जिभिया लड़बड़ा है, उन्होंने का बोल उठल पहला। देखा कितना बढ़िया बोलत के लगन। बात समझ में आई। तो हाई प्रथम तत्सम हो और पहला क्या हो, तद्भव हो। आवा नियम पढ़ल जाए, कौन कैसे नियम होते हैं, किसको तत्सम में बदला जाता है, कौन सा तत्सम है कौन तद्भव है। आइए इनको भी हम आज निपटा लिया जाता है। नियम नंबर पहला की चर्चा करते हैं। तो नियम नंबर पहला क्या है, अगर किसी शब्द में 6 आइल बे, या किसी शब्द में 3 आइल बे, या किसी शब्द में गे आइल बे, तो ये तीनों कौनों भी शब्द में लौके तो सीधे कह दिया भैया तू तत्सम है, या तू संस्कृत वाला है, या तू पुराटा है, या पुराण है। लेकिन अगर इसका जो 6 को किस में बदला जाता है, तो 6 जो है 6 में, छतरी वाला आदत 6 में भी बदल उठाला, और के में बदल उठाला भैया, ये बदल उठाला ख में। तो 6 को ख में बदल दिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो नहीं त्र है त में बदल जाला, और गे जो है ये ज में बदल जाला। अगर ये सब कहीं नजर आ जाए तो कह दिया भैया तू तद्भव आया, संस्कृत से नया रूप बन गया है तद्भव। ये कहीं नजर आए तद्भव, हाई नजर आए तत्सम, माने 6 का ये बदल जाएगा, तरह का त हो जाएगा, ग जय हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रख। जैसे नियम सुना, एक तरफ हम लिख देते तत्सम और एक तरफ लिख देते तद्भव। आवा उदाहरण समझल जाओ। जैसे अगर आपसे पूछे, जैसे पूछ ले क्षीर का होला, खीर बन गया, 6 के में बदल गया, ख में बदल गया। बात समझ में आई। जैसे बात करें क्षेत्र के का होला भैया, खेत, 6 का ख, त्र का त। बात समझ में आई। रात्रि के का हो जाई, रात। बात समझ में आई। और पूछे अछोट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका हो जाला अखरोट। बात क्लियर है। और बात सुना,
और जैसे मरछड़, मरछड़ का होला भैया, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मरछड़ का होला मक्खन, मक्खन हो जाला, ड़ का न में भी बदल जाता है। यही एक और बढ़ाला हो, यही एक और बढ़ाला, यही बढ़ाला कि ड़ जो अगर आ जाए, निया आ जाए, ड़ आ जाए, सॉरी ये आ जाए, ये शब्द अगर कहीं किसी में आ जाए तो इसका किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो या वाला शब्द है, जो यंगा वाला है, ये ने में बदल जाता है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मरछड़ जोड़ा है किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है। ड़ न में बदल जाएगा, छ ये 3 में बदलेगा, त्र त में बदलेगा, ग ज में बदलेगा। ये पॉइंट जैसे मरछड़ का क्या हो गया, मक्खन हो गया। बात समझ में आया। और एक ठीक एग्जाम्पल, दक्षिण, ड़ जो है, जो ये ड़ दिख रहा है किस में बदल जाता है, न में। दक्षिण की बात कर लेते हैं तो दक्षिण किस में बदल जाएगा भैया, ये दहिना में बदल जाता है। का हो, ड़ का क्या बदल गया, ड़ का कहाँ गई, न में। देख ला, ड़ का कहाँ गई, न में। और छ का कहाँ गई, देखा छ का कहाँ गई, इनमें छ का सिस्टम से यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पे ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और सुना, साक्षी, साक्षी के सखी होला, साक्षी का होला भैया, सखी होला, सखी होला, साक्षी के सखी होला। बात समझ में आई है। अक्षत, अक्षत के का होला भैया, तो याद रखिएगा अक्षत ई हो जाला। बात समझ में आई। अदच और छ में बदल गए। ऐसे एठी और कोनो हो, रेखा ना, परीक्षा, हाँ देखा, परीक्षा का होला तो ई होला परी अदचय छा, परीक्षा एम में बदल जाला। बात समझ में आयल हो। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। नियम नंबर पहले में। नियम नंबर दूसरा का कहला, आवा नियम नंबर दूसरे के निपटाई दी। नियम नंबर 2 की क्या चर्चा क्या है, आइए देखते हैं। अगर किसी भी शब्द में याद रखना, ये आ जाए ऊपरा बिंदी आ जाए, का कही जाला, अनुस्वार। अगर किसी भी शब्द में अनुस्वार आ जाए तो ये तत्सम होता है, और इसका किस में बदल जाता है, चांद बिंदी में। चांद बिंदी, ये चंद्र बिंदु में अगर बदल दिए तो ये हो जाता है भैया तद्भव हो जाता है, तद्भव हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनुस्वार चंद्र बिंदु में बदल जाता है। जैसे देखिला, पंच, पंच के 5, समझ में आए। जैसे बोले चंद्र, चंद्र के चांद, ठीक है। और जंघा के जांग है, जांग है। क्लियर बा कि नहीं, बोला समझ में आयल कि नहीं। कहीं अगर ऐसा शब्द आवे तो एक ऐसे बदल उठाला। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम, 1 मिनट, हाँ, अगला नियम का है हो। अब सुना, अगर कौनो भी शब्द में विसर्ग आइल बा, का आइल बा, विसर्ग, विसर्ग माने है दूठी बिंदिया, या फिर ऊपरा र आइल बा, ऊपरा वाला र पढ़ावल बा कि ऊपर र वाला आधा होला। अगर ऊपरा र सिरो रेखा के ऊपरा र आइल बा और विसर्ग आइल बा, ये दोनों में से कुछ भी आवे तो ये दोनों का होते हैं भैया, तत्सम होते हैं। का होले, तत्सम होला। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ऊपरा वाला र के चाहे लोप हो जाए या फिर उसका र बन जाता है। बात समझ में आया। जैसे सुनिएगा, जैसे सरकरा, सरकरा का हो जाला शक्कर, देखा लोप हो गया, समझ में आई। और बात करें, सरकरा क्या है, तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव है। क्लियर है। और सुना, जैसे कर्पूर, कर्पूर, ये देखा कर्पूर, ई आई है तो एक लोप हो जाए, का कह जाला कपूर। बात समझ में आया। और बात करें इसे कर्म, कर्म का होला काम, ठीक है। और बात करें जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का होला जेठ, ज्येष्ठ का होला जेठ है, बुंदिया विसर्ग वाला, ज्येष्ठ का होला जेठ। और बात करें सरसप, सरसप के सरसों हो जाला, सरसों। सर्प के का हो जाए, सांप, चांद बिंदी लग जाए, चांद सांप। बात समझ में आया। और बात करें पूरब, पूर्व के पूरब बन जाला, लोप हो गेल, ठीक बा, पूरा रह बन गया, सॉरी। अर्क के का हो जाला आक, अर्क का हो गया आक, लोप हो गया। बात समझ में आया। ये नियम आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम का कहता है भैया,
अगला नियम ये कहता है कि अगर किसी शब्द में री आ जाए, का आ जाए हो, री आ जाए, किसी शब्द में अगर का आ गया हो, सॉरी री आ जाए, ये वाला, हाँ ये आ जाए, री आ जाए, अगर किसी भी शब्द में क्या आ जाए, री आ जाए, तो या फिर श्रय आ जाए, श्रय आ जाए, री और श्रय आ जाए, तो ये गारंटी का, गारंटी ई का होला, तत्सम होला। और एक तद्भव बने हुई तो इसका का बन जाता है, याद रखिएगा, र हो जाई या लोप हो जाई, र हो जाई या का हुई, लोप हो जाई। बात समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट याद हो गया। और इसका श्रय का स बन जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे ये क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, लोप हो जाएगा तद्भव में, या अगर कहीं भी ई नजर आएगा, ई नजर आएगा तो तत्सम, गारंटी, गारंटी समझ में। जैसे देखा घृ, आपका घृत का देखा, घृत, घृत आयल, रियल कि ना, घृत एक का हो जाए, घी लोप हो गया। जैसे घृणा, घृणा का होला, घिन लोप होइए कि ना भेल, लोप भइल ना। जैसे दृष्टि, री है कि ना, ये दृष्टि, दृष्टि का होला दीठी, ये सब इंपॉर्टेंट, दीठी। पित्र, पित्र का होला पितर, पितर देखा लोप ना मिल रहे होइए, पितर। और बात करें श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार देखा श्रय है, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाला, का हो जाला भैया, श्रृंगार हो जाला। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। एक प्रकार और लावा ही निपटाई दी हो। देखा अगला नियम का कहतब, अगला नियम का कहतब, अगला नियम ई है भैया, अगर किसी शब्द में व तो ई का है, तत्सम है, ध्यान दिया। अगर व के का बन जाला, ब, व के का बन जाला, ब, तो ई का हो जाला, तत्भव हो जाला, का कैसी आवा। देखा जैसे बात करें वणिक, वणिक ई का हो, तत्सम हो, वो आइल वे, तद्भव करे खरतिन का हो जाला, व के ब बन गए, ड़ के न बोलने वाली वजह ये पीछा पड़ल है, बनिया हो गया। बात समझ में आया। और बात कही ली, जैसे वानर, वानर का हो जाए बंदर, ब हो गए, व ब बन गए। विद्युत, विद्युत के का हो जाए बिजली, का हो जाए बिजली, बी ब बन जाए। बात समझ में आया। वक, वक का हो जाए बगुला, का हो जाए बगुला। और बियाह, विवाह, विवाह होला, एक हो जाए का भैया, व्याह है। और सुनला, और हाँ इतना काफी है यार। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये रहा हमारा आज का पहला लेक्चर। कल इसके नए एपिसोड में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।